भारत की ये नीति रही है, हम किसी को छेड़ते नहीं हैं कि नए भारत को किसी ने छेड़ा तो वो छोड़ता भी नहीं है। नमस्कार, मैं हूं दिवांजलि मोहित्रा। पाकिस्तान में बैठे आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बड़े आतंकी घटना को अंजाम दिया। 14 फरवरी को हुए इस फिदायीन हमले के बाद पाकिस्तानी आतंकियों को लगा होगा कि भारत शायद ही पलटवार करेगा, लेकिन वो ये भूल गया कि ये नया भारत है जो घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। बंदूक चलाने वाला हो या बंदूक पकड़ाने वाला, बम दागने वाला हो यार फिर बम देने वाला हो, किसी को चैन से सोने नहीं देंगे। भारत की ये नीति रही है, हम किसी को छेड़ते नहीं हैं। लेकिन मैं फिर साफ कर दूं कि नए भारत को किसी ने छेड़ा तो वो छोड़ता भी नहीं है। ये हमारे सुरक्षा बलों ने पहले भी कर दिखाया है और अब भी कोई कसर छोड़ी नहीं जाएगी। मोदी की ये बात 26 फरवरी को उस वक्त सच साबित हुई जब इंडियन एयरफोर्स के जवानों ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के ठिकानों को तबाह कर दिया। मोदी के इरादे और सेना के शौर्य का पाकिस्तान को भी एहसास हो गया था। यही वजह है कि जिस दिन भारत के लड़ाकू विमान मिराज 2000 पाकिस्तान में बम बरसा रहे थे, उसी दिन पाकिस्तान में मोदी और बालाकोट गूगल पर तेजी से सर्च किया जा रहा था। गूगल ट्रेंड्स के पिछले 7 दिनों के आंकड़े देखें तो भारत में सर्जिकल स्ट्राइक, पुलवामा, बालाकोट, पाकिस्तान जैसे कीवर्ड्स की सर्चिंग काफी तेजी से बढ़ी। तो वहीं पाकिस्तान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सर्चिंग में जबरदस्त इजाफा हुआ। पहले भारत की बात करें तो भारत में 26 फरवरी को सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट और पुलवामा सबसे ज्यादा सर्च किया गया। टॉप 3 सर्चिंग आप ग्राफ में भी देख सकते हैं, जिसमें सर्जिकल स्ट्राइक सर्चिंग की ब्लू लाइन सबसे ऊपर है, वहीं बालाकोट और पुलवामा दूसरे व तीसरे नंबर पर है। लोगों ने गूगल पर बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक, मिराज 2000, एयरफोर्स सर्जिकल स्ट्राइक 2, बालाकोट अटैक, एयर स्ट्राइक बालाकोट मैप, पुलवामा एयर स्ट्राइक, पुलवामा से बालाकोट की दूरी, पुलवामा का बदला, पुलवामा अटैक वीडियो, हवाई हमले पर पाकिस्तान ने क्या कहा जैसे कीवर्ड्स भी सर्च किए। इसके अलावा पाकिस्तान में टमाटर की कीमत के बारे में भी भारतीयों ने सर्च किया। हमले के बाद गूगल ट्रेंड्स पर पिछले हफ्ते के नतीजों के मुताबिक पाकिस्तान में पीएम मोदी की सर्चिंग बढ़ गई। सुबह भारत के हवाई हमले की खबर आने के बाद दोपहर 1:30 पर मोदी की सर्चिंग पाकिस्तान में सबसे ज्यादा रही। हालांकि इसके बाद मोदी की सर्चिंग फिर कम होती गई, लेकिन 27 फरवरी को सुबह 3:30 पर मोदी की सर्चिंग फिर बढ़ी और इसके 24 घंटे पहले ही भारत ने हवाई हमले किए थे। गूगल ट्रेंड्स के मुताबिक पाकिस्तान में रात 1:30 के बाद मोदी की सर्चिंग बढ़ी और सुबह 6:30 के बाद कम हो गई। बात वर्ल्ड वाइड सर्चिंग की करें तो यहाँ भी पीएम मोदी से पीछे रह गए पाकिस्तानी पीएम इमरान खान। 26 फरवरी को ही पीएम मोदी की सर्चिंग सबसे ज्यादा बढ़ी, तो वहीं इमरान खान को भी लोगों ने सर्च किया। लेकिन ग्राफ के आंकड़े देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा लोगों ने मोदी को सर्च किया। मोदी की सर्चिंग भारत के बाद सबसे ज्यादा अमेरिका, सिंगापुर, कनाडा और यूएई में रही, जबकि इमरान की सर्चिंग पाकिस्तान के बाद यूके, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया और यूएई में रही। बता दें कि भारतीय वायुसेना के एलओसी पार कर पाकिस्तान में घुसने की खबर सबसे पहले पाकिस्तान से आई थी। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 विमानों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले मुजफ्फराबाद, चकोटी और पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें जैश-ए-मोहम्मद के सैकड़ों आतंकी मारे गए थे। Air Vice Marshal R.G.K. Kapoor from Indian Air Force. I'll be requesting the service representatives to present a statement, following which we will also be taking few questions, and in the end I will request the Air Force to present you all with some evidence.
May I now request AVM Kapoor to kindly give his statement. Sir, for a picture, can we have all together? For a picture. Mobile. Good evening, ladies and gentlemen. On 27th February 2019, at around 1000 hours, Indian Air Force radars detected a large package of Pakistan Air Force aircraft heading towards the Indian territory, towards General Area Jangar. They breached the Indian airspace west of Rajouri in the Sundarbani area. The ingressing aircraft were observed to be at various levels. IAF fighters, including MiG-21 Bison, Sukhoi 30 MKI and Mirage 2000, were tasked to intercept the intruding Pakistan Air Force aircraft. The Pakistan Air Force aircraft attempting to target our military installations were intercepted by the IAF fighter aircraft, which foiled their attack. Although PAF bombs have fallen in the Indian Army formation compounds, however, they were unable to cause any damage to our military installations. In the aerial combat that ensued, one F-16 of Pakistan Air Force was shot down by an IAF MiG-21 Bison aircraft. The F-16 crashed and fell across the line of control in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. The IAF lost one MiG-21 in the aerial engagement, and though the pilot ejected safely, his parachute drifted into the Pakistan-occupied J&K, where he was taken into custody by the Pakistan Army. There have been many factually incorrect statements that have been made by Pakistan. The first blatant disinformation was that 2 IAF aircraft were shot down by Pakistan and 3 pilots of Indian Air Force were down. This figure was later revised downwards to 2 IAF aircraft and 2 pilots. The fact, however, is that Indian Army units had reported sighting 2 parachutes falling in POJ&K, which were of 2 F-16 pilots, the aircraft which was shot down by the MiG-21. Pakistan later in the evening changed its statement to say that 1 Indian pilot was in their custody. Therefore, it was only by late evening that Pakistan accepted the fact. Secondly, Pakistan claimed that they intentionally dropped weapons in open space where there was no human presence or military posts. The fact is that Pakistan Air Force aircraft targeted military installations. However, they were intercepted by IAF fighter aircraft, which thwarted their plans. Although PAF bombs have fallen in Indian Army formation compounds, however, they were unable to cause any significant damage to our military installations due to a swift IAF response. Pakistan also stated that no F-16s were used in the operation and no Pakistani plane was downed by Indian Air Force. There is enough evidence to show that F-16s were used in this mission through the electronic signatures, and thereafter the Pakistan is trying to hide this fact. Also, parts of AMRAAM air-to-air missile, which is carried only on the Pakistan F-16s, was recovered east of Rajouri within the Indian territory. Therefore, the fact remains that 1 F-16 of PAF was shot down by IAF MiG-21 Bison. IAF remains ever vigilant, ready and committed to take on any eventuality. IAF has also learned that Pakistan has announced that Wing Commander Abhinandan will be returned to India tomorrow. IAF is happy and looks forward to return of Wing Commander Abhinandan. Thank you.